मॉर्निंग एवरीवन एंड खमागनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी ठीक होंगे। और आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी से मॉर्निंग टाइम है और कल है दशा। तो आज मैं मॉर्निंग में उठी हूँ। अभी तो मम्मा पापा पधारे नहीं हैं, बट हाँ 1-1.5 घंटे में पधारने वाले हैं। अभी जस्ट उठी हूँ, अपना मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो मैंने किया है। एंड अभी थोड़ा सा डस्टिंग क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मेड आएगी तो हम आज ही पूरे घर में मॉबिंग वगैरह करवा देंगे, ऊपर नीचे सब जगह पे। एंड मम्मा भी पधारने वाले हैं, नानी सा भी उनके साथ में, तो वो भी पधारने वाले। सो मैं सोच रही हूँ फटाफट दाल बाटी बना लेती हूँ एंड अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज हमें करनी है दीक्षा की प्रिपरेशन, मेहंदी लगवानी है, ड्रेस डिसाइड करनी है, और जैसा भी होता है वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। एंड सिंपल सा रूटीन है, सिर्फ मॉर्निंग के अभी ये तो पौने हैं, उठे नहीं हैं। तो अभी हम लोगों ने चाय भी नहीं पी है, क्योंकि मैं भी उठते ही मतलब मॉर्निंग में उठते ही चाय वगैरह नहीं लेती हूँ, थोड़ा टाइम बाद लेना पसंद करती हूँ। सो अभी मैंने चाय वगैरह नहीं ली है और मैं अभी बना रही हूँ उड़द चने की दाल और बाटी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ, और खाना बनने के बाद में हम आगे की सारी चीज़ें करेंगे। एक तरफ मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ चाय बना रही हूँ, और फटाफट से हमें सारा काम निपटाना है, क्योंकि गेस्ट भी आ सकते हैं। हो गई हमारी दाल मस्त सी बॉईल, और अब इसमें ये जो मैंने स्टेन पे ही लहसुन और अदरक को कूट लिया था वो इसमें डाल देंगे। मिक्स कर देंगे दाल में पूरा, मतलब कच्ची लहसुन को अपन को कूटना है और अदरक को कूट के, दोनों को ऐसे कूट के इसमें मिक्स कर देना है, और वापस इसका जो लिड है उसको हम लगा देंगे। बस ये, और अब इसे हम रख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो उसका लहसुन और उसका जो टेस्ट फ्लेवर है वो उसमें पूरा दाल में समा जाएगा। और अब मैं बाटी के लिए आटा लगा रही हूँ। तो नॉर्मली जैसा हम लोग ऑयल, अजवाइन और नमक डाल के जो आटे को लगाते हैं, टाइट आटे को, वो मैं लगा लूँगी एंड इसकी हम बाटी बना लेंगे। मॉर्निंग में आपके साथ में दाल की रेसिपी शेयर कर रही थी, एंड फिर गेस्ट आ गए तो मैं वो रेसिपी आपके साथ पूरी शेयर नहीं कर पाई, और किसी दिन मैं पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। और वो रेसिपी बहुत अच्छी है, दाल बहुत टेस्टी बनती है उड़द चने की। एंड उसके बाद में जस्ट हमने गेस्ट को अटेंड किया, उन्होंने लंच वगैरह किया, एंड फिर मेरे को बाटी खाने के बाद, तो आपको पता ही है दाल बाटी खाने के बाद बहुत आलस आ जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा दिन में रेस्ट कर लिया था। वैसे मैं दिन में मेहंदी लगवाने वाली थी, बट फिर हमने सोचा कि रात में सारा काम जल्दी फिनिश करके रात में ही मेहंदी लगवा लेंगे। एंड अभी जस्ट मैं 5-5:30 बजे उठी, 5 बजे उठी, एंड देन मैंने थोड़ा सा वीडियो एडिट करा जो मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ। एंड उसके बाद में चाय वगैरह लेके हम लोग डिनर की प्रिपरेशन जल्दी कर लेंगे, एंड देन मेहंदी लगवाएंगे, और कल का आउटफिट डिसाइड करेंगे कि हमें मॉर्निंग में क्या पहनना है, बिकॉज दशा इज़ स्पेशल एंड हमें रेडी भी अच्छे से होना पसंद है। सो या, और बस अभी मैं चाय बना लेती हूँ, सबको चाय सर्व कर देती हूँ, एंड देन डिनर की तैयारी कर लेते हैं। को पिछले एक वीडियो में जो मैं मेरे सूट की डिज़ाइन शेयर कर रही थी, उसमें ये सूट बताया था, एंड मैं सोच रही हूँ ये वाला ही ड्रेस पहनूँ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये वाला जिसको मैंने स्टिचिंग के लिए दिया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड बना दिया था, एंड उस वजह से मैं इसे पहन नहीं पाई थी। और जब मैंने इसकी सिलाई खोली, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। इसकी क्या हुआ ना कि इसकी जो मैंने सिलाई खोली तो ये सारी सिलाई खुल गई, इसमें कोई भी सिलाई नहीं बची, और फिर ये ना पिकू वाला सेक्शन आ गया जहाँ से ये ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे अभी भेज रही हूँ ठीक करवाने के लिए, और ये आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसकी ज्वेलरी और इससे रिलेटेड जो भी मतलब बैंगल्स वगैरह है वो निकाल लेंगे। तो अभी मैं भेजती हूँ इसको, हमारे एक भाई साहब हैं वो स्टिचिंग करते हैं, उनके पास भेज देती हूँ, तो वो फटाफट ठीक कर देंगे, एंड फिर कल हम
जहाँ तक अभी प्लान है ये वाला ही पहनने वाले हैं। सो मैं इस पूरे सूट को एक बार पूरा पहन के देख लेती हूँ। इसकी कुर्ती है, इसे भी पहन के देख लेती हूँ। कुछ भी फिटिंग में प्रॉब्लम होगा तो फिर हम इसको ठीक करवा लेंगे। ओके, जस्ट मैं डिनर बना के आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने सारे ड्रेसेस वगैरह तो निकाल लिए, बैंगल्स भी निकाल लिए हैं। ज्वेलरी गोल्ड की मेरी नीचे पड़ी है तो वो मैं रात में लेके आ जाऊँगी ऊपर। और जस्ट अभी डिनर कंप्लीट करके आई हूँ बना के। अब लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, और मेहंदी बनाने वाली दीदी भी आने वाली है। सो मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ, फिर डिनर कर लूँगी। एंड सुबह मुझे हेयर वॉश करना है तो मैं हेयर ऑयलिंग भी कर लेती हूँ और फिर नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब गर्मी स्टार्ट हो गई है तो 2-3 बार नहाना पड़ेगा। और बस नहा लेती हूँ और फिर नीचे जाके डिनर कर लेती हूँ, ताकि दीदी आ जाए तो मैं फटाफट मेहंदी लगवा लूँ। एंड ये हो गई हमारी ऑयलिंग। और कैसे मैं चंपू टाइप लग रही हूँ ना, तो फिर मैं फटाफट जाती हूँ और नहा कर आती हूँ। एंड मैंने बात ले लिया और मैंने बहुत सारा टैल्क लगा लिया था, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है, मुझे चिपचिपापन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने टैल्क लगा लिया था। और अब लगवा लेते मेहंदी। और ये दीदी आई थी जिन्होंने मुझे अच्छी डिज़ाइन वाली पैरों में मेहंदी लगवाई थी। वैसे मुझे पैरों में मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, पर ये वाली मुझे पसंद है। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी एक हाथ में, और ये डिज़ाइन मैंने बनाई थी और मैंने बता दिया था कि ऐसे आप बनवा लेना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी जस्ट 7:15 ही हुए हैं। आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, मतलब अप्रॉक्स 5:50 उठ गई थी। एंड उसके बाद में मैंने जो ऊपर का हमारा फ्लोर है वहाँ की मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली, क्योंकि दशा आज है तो क्लीनिंग मस्ट है। और उसकी वजह से मैंने फटाफट उठी थी और क्लीनिंग कर ली है। और मेहंदी वगैरह भी धोनी थी, वो भी मैंने धो ली। और फिर हेयर वॉश, आपको पता है मैंने रात में ऑयलिंग करी थी, तो हेयर वॉश करके मैंने बात ले लिया। और अब चलते हैं नीचे, और नीचे चाय वगैरह लेके आएंगे। उसके बाद में चाय वगैरह लेकर, और जो भी हमारी छोटी मोटी पूजन घर की होती है, मतलब ऐसे सतिया वगैरह गेट पर बनाने होते हैं, वो बनाकर एंड देन फिर मैं रेडी होंगी। तो चलते हैं अब नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो वैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है और मुहूर्त भी शायद 8:30 या 9 बजे से है। तो हम सोच रहे हैं कि जो फर्स्ट मुहूर्त हो उसमें ही जल्दी से करके आ जाएं, क्योंकि फिर बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए जल्दी हम लोग उठे थे। रात से हमने सारी प्लानिंग कर ली थी कितने बजे उठेंगे, मतलब मम्मा और मैंने फटाफट काम सारा डिसाइड कर लिया था। नीचे के फ्लोर का मम्मा ने कर दिया, ऊपर के फ्लोर का मैंने कर लिया। बस अब मैं नहा ली हूँ, मम्मा नहाने गए हैं, और फिर फटाफट रेडी होके पूजन करने जाएंगे। एंड मुझे ये नहीं पता बहुत सारे लोग इसे करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जब भी जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं लाइक दशा सप्तमी, तब दिवाली के ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, तो हम ऐसे डेरी को पूजन करते हैं। और ये माता जी बना रही हूँ मैं 10। और मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब ये 10 माता जी घर में पधारें, या ऐसे एक मतलब साइन होता है। और इस वजह से मतलब मम्मा हमेशा शुरू से, मतलब ये दूसरा साल था, वो पूजन करवाते हैं ये डेयरी की। और फिर आई साइड में सतिया जो बनाते हैं वो बनाते हैं। और ऐसा ही हम लोग मेन गेट पे, और ये एंट्रेंस का गेट है, और फिर एक जो भगवान के कमरे वाला गेट है, तीनों जगह पे इस तरीके से मैं बनाती हूँ नहाने के बाद में। और उसके बाद में जो गैस वगैरह है इसकी भी हम पूजन करते हैं, क्योंकि वो भी अन्नपूर्णा का रूप होता है। और एंड अब मैं आ गई थी ऊपर फटाफट से रेडी होने, क्योंकि हमें चलना था
फटाफट से मतलब जाना था पूजन करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ क्योंकि और सुबह मैंने सारी ड्रेसेस वगैरह रात से ही निकाल के रख दी थी। एंड सुबह एक तो आपको पता है मैंने सारा काम कर लिया था, तो अब जस्ट रेडी होना है और फटाफट से जाना है। एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक। और मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप मतलब किया था, लेकिन वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए मैंने पूरा वीडियो नहीं शूट किया। और अब हम दोनों रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं दक्षा की पूजा करने, तो चलो चलते हैं। हाँ और सब बढ़िया, चलो बढ़िया ही होना चाहिए। तो पता नहीं आपको भी याद नहीं कर रही थी मैं। और ये सारी दक्षा की पूजा हो रही है। इसमें वही जो हमने शीतला सप्तमी पे चने वगैरह भिगोए थे वो, और जो पुराना दक्षा का डोरा होता है वो हम वहीं चढ़ा देते हैं और नया दक्षा लेकर गले में पहन लेते हैं। और वहाँ जनेऊ लगी हुई होती है पीपल पे, उसमें से हम 10 बार निकाल के और फिर गले में डाल लेते हैं। और ये जो पीपल की जो ये सूखी वाली मतलब ये लकड़ी होती है, इसे हमें मतलब जो हमारी छोटी उंगली होती है ना, सबसे लास्ट वाली चिटली हम बोलते हैं, उससे हमें निकालना होता है, उसे हम सोना बोलते हैं। और उसे इसे बरकत के लिए घर पर लेके आना होता है। और अभी ये मम्मा पंथवारी की पूजा कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें दशा में इंक्लूडेड होती हैं। शीतला सप्तमी पे भी पंथवारी की पूजा होती है और खेत वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे आप आसपास में देख सकते हैं। बिंदी लगाई, फिर चावल चढ़ाया, फिर लच्छा चढ़ाया, फिर फूल चढ़ाए। और ऐसे बोलना कि मेरे पैर में सुख शांति रहे और फूल खिले, ऐसे हमारा परिवार खिलता रहे पूरा। अरे वाह, गुलाब का फूल खिले ऐसा हमारा परिवार खिलता रहे, मतलब बहुत खुशियाँ रहे। ये खेत जोत दिया है, हाँक दिया है, खाली पानी जोत दिया, खाली ने हाँक दिया, फिर पानी आ गया, बारिश हो गई। हाँ, बारिश हो गई, अब सोयाबीन बोएंगे, मक्का बोएंगे, उड़द बोएंगे, चने उड़द, मूंग, चौली सब बोएंगे। बहुत सारी फसलें उग जाएगी। यहाँ पे ये खेत बो रहे, ऐसा हम सप्तमी पे भी करते हैं और दशा में भी करते हैं। जितना बड़ा खेत हम बनाएंगे उतना बड़ा हमारा खेत बन जाएगा। मेहनत भी करना पड़ेगी। हाँ। मेरा खेत बन गया। और जिस पीपल पे हमने पूजन की थी, उस पीपल की हम लोग 10 बार परिक्रमा लेंगे और हाथ में ऐसे 10 गेहूँ या 10 चावल होते हैं, वो एक एक बार हम डालते जाते हैं और परिक्रमा लेते हैं। गरीब की कोई कमी नहीं रहे, आनंद से जीवन व्यापन वेतो रहे। चैत्र को महीनों आए और चैत्र का महीना में दक्षा माता को व्रत के लिए डोरा लेके गला में बांधते। तो रानी साहब ने पता चले, रानी साहब पे डोरो ले और गला में बांधे। जैसे ही डोरो गला में बांधे कि राजा साहब भोजन करने आए, तो कहीं देखे कि रानी के गला में डोरो बंधे। राजा बोले दशा के 10 करते हैं।
अच्छा कि मॉर्निंग में हम लोग झाड़ू खरीदते हैं नई और उसकी भी पूजन करते हैं, धूप दीप करते हैं और ऐसी दशा की सारी पूजन होती है। पूजा करने के बाद में मैं आ गई थी मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि मम्मी की भी पूजा करनी थी और मैं यहाँ कॉलोनी के जो मंदिर है वहाँ दशा माता की मम्मी की तरफ से पूजा करके जस्ट अभी आई हूँ। और ये ना पूजा करने के बाद में सब लोग एक दूसरे को बिंदी लगाते हैं, तो ये इतनी सारी बिंदी लगी हुई है। एंड उसके बाद में मैं ये छापे वापे भी लगाए थे तो ऐसे कलर आ गया हाथ में। और बस इसी तरीके से हमारे यहाँ पे दशा माता की पूजन की जाती है। और वो पूरा वीडियो आपने जैसा कि देखा है, बहुत अच्छा त्यौहार होता है। ये घर की दशा से रिलेटेड होता है, लक्ष्मी जी से रिलेटेड होता है। और यही है, मम्मी आओ इधर। और मैं मिलाती हूँ आपको मम्मी से। आपके बारे में सब बहुत चिंता करते हैं, पूछते कैसे थे, आप बता दो कि आप कैसे हो। मैं अच्छी हूँ। मम्मी अब ठीक है, पर थोड़ा सा केयर करना अभी बाकी है, क्योंकि अभी रेडिएशन की वजह से वीकनेस वगैरह हो जाती है। वरना आप जैसे देख रहे हो शी इज टोटली फाइन। और बस ये कि ना अभी ज़्यादा हम लोग इनको इधर उधर जाने नहीं देते, साथ में जाते तो ठीक है, वरना अकेले कहीं जाने नहीं देते, इसलिए मैंने पूजन करी। और क्या बोलना है, क्या करना है मेरे चैनल को? ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और शेयर भी करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।